हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू इसी एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन का बहुत महत्व है, तो आप थोड़ा बहुत इधर ध्यान देंगे। ओके, डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड। बहुत सिंपल सा उसका डेफिनेशन है। ये कहना चाहता है कि मैं नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आऊंगा सेंटेंस में, और ये दर्शाता है, संबंध दर्शाता है दूसरे शब्द के साथ सेंटेंस में। ठीक है। प्रीपोजिशन कितने होते हैं आप देख सकते हो इधर। इन, ऑट, एट, अंडर, ओवर, उसी तरह बिटवीन है, बिहाइंड है, अंटिल एंड अक्रॉस है। इस पार्ट में हम इतने ही देखेंगे पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 2 के लिए भी हमारे पास देखो कितने हैं, है ना। तो हम इतने ही कवर करेंगे अभी फिलहाल। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखेंगे और आपको बहुत आसान शब्दों में उसका मीनिंग समझाएंगे। लेट्स गो। देखो, एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा बहुत आसान शब्दों में हम समझाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, पहला है इन है। इनका मतलब है कोई भी चीज इनसाइड होना। ठीक है। द कीज आर इन द बैग। द कीज आर इन द बैग। हिंदी में चाबियां बोलते हो ना, कीज है यानी, तो चाबियां बैग के अंदर है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? इनका मीनिंग समथिंग इनसाइड। इनसाइड होना, कोई भी चीज इनसाइड होनी उसका होता है इनसाइड होना। ठीक है, तो चाबियां कहाँ पे हैं? तो बैग के अंदर है। बैग क्या हुआ? नाउन हुआ। मेक श्योर सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं। नाउन। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, उसी तरह आर हो गया वर्ब, टू बी का हेल्पिंग वर्ब। मेरी बात यह है, तो बिटवीन द कीज एंड बिटवीन द बैग्स, ये क्या दर्शाता है? रिलेशन विथ दिस टू वर्ड्स। इसलिए हमको प्रीपोजिशन बीच में चाहिए। समझ में आ गया? तो चाबियां कहां पे है? बैग के अंदर। ओके। सेकंड है ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, के ऊपर होना। ठीक है। समथिंग इज ऑन सरफेस, उसका कोई टच के होना। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हैंड ले लो, या ये एक पेन ले लो। द पेन इज ऑन द नोटबुक। समझ में आ गया? ये भी बोल सकते हैं, द पेन इज ऑन द नोटबुक। सो यू हैव टू डिफाइन। नाउन से पहले आ गया ऑन। ऑन प्रीपोजिशन है। ठीक है, पेन भी नाउन है, इज भी अपना हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी, थोड़ा बहुत अपने आप को रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको समझाते वक्त। तो ऑन का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, टच के होना। किसी कोई भी चीज जिसके टच पे होती है ना, जैसे कि बोल दो टेबल पे कोई चीज है, टेबल पे ग्लास है, तो क्या बोलेंगे? ए ग्लास इज ऑन दी टेबल। ठीक है, उसी तरह थर्ड है, मैं थोड़ा बहुत स्लो जा रहा हूं।
एट 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 वो एट क्या सोर्स करता है? स्पेसिफिक प्लेस और टाइम, ठीक है। सी इज एट बस स्टॉप, कोई स्पेसिफिक समझ में आ गया? बस स्टॉप क्या हो गया? नाउन। एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन। सी क्या हो गया? प्रोनाउन। आपको समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक टाइम, सी विल वेकअप एट 6 AM। कोई स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के बारे में दर्शाते हो तो एट का यूज होता है प्रीपोजिशन में। फोर्थ क्या है? अंडर। अंडर का क्या मीनिंग होता है? बिलो समथिंग, बिलो समथिंग। मैं क्या लिखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे? दी नोटबुक, द नोटबुक इज अंडर माय कैमरा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा कैमरा, ये नोटबुक कहाँ पे है? मेरा कैमरा के नीचे। तो कोई चीज, माय कैमरा क्या हो गया? नाउन हो गया। अंडर प्रीपोजिशन हो गया। दी नोटबुक भी क्या हो गया? नाउन हो गया। इस तो आपको पता ही है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? कोई चीज उसके नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, द कैट इज अंडर द चेयर। बिल्ली चेयर के नीचे है। क्या बोलेंगे चेयर को हिंदी में? अभी याद नहीं आ रहा शब्द, लेकिन बिल्ली छुपी हुई है ना चेयर के नीचे। फिफ्थ लेंगे ओवर, ओवर यानी अबाउट समथिंग। उसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। द सिटी नाउन हो गया, ओवर प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। फ्लाइंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, द प्लेन हो गया नाउन। कोई भी चीज किसी के ऊपर होती है, उसमें अगर ओवर प्रीपोजिशन यूज करना होता है तब कर सकते हैं। सिक्स है बिटवीन, बिटवीन कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स। बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। मिडल ऑफ टू थिंग्स। The ball is between the boxes. समझ में आ गया? बहुत इजी है। सेवंथ है among, middle of many things, among, ठीक है। she is among friend,
समझ में आ गया? फ्रेंड्स, सी इज अमाउंग फ्रेंड्स, तेनी फ्रेंडों के साथ है, या फ्रेंड मिडल ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। दोस्तों के साथ खड़ी है तो क्या बोलेंगे? सी इज अमाउंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, और हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो हम बोलेंगे सी इज माई फ्रेंड, सी इज वन ऑफ माई अमाउंग फ्रेंड, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, सी इज वन ऑफ माई अमाउंग फ्रेंड। वो भी दूसरों फ्रेंड में दूसरों की तरह मेरी फ्रेंड है। बिहाइंड, के पीछे, हम बोलते हैं ना बिहाइंड, के पीछे, बैक ऑफ समथिंग। माई हाउस इज behind DMart मॉल, ठीक है। माई हाउस इज बिहाइंड DMart मॉल। DMart मॉल नाउन हो गया, बिहाइंड प्रीपोजिशन हो गया, उसी तरह माई हाउस हो गया नाउन, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। लास्ट लेते हैं विदाउट एब्सेंस समथिंग, हम बोलते हैं ना उसके बिना, एब्सेंस समथिंग। He left without his bag और his mobile, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। He left, वो चला गया उसके मोबाइल या उसके बैग के बिना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और भी ऐसे हम बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं अगली सीरीज़ में।